वेलकम बैक। आसमा साहिबा, आपने अभी बात की इस हवाले से, आपने कहा कि जी एक नया दौर आया है, जब आपने जुडिशरी की गलतियां बुला दी तो इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए कि मुशर्रफ के दौर में या पहले पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आते रहे हैं। अब जब जजेस की बात की जाती है तो नॉर्मली ये कहा जाता है जी कि जैसे एक इम्प्रेशन है कि जी एक 9 मार्च को 2007 को जी हमारे चीफ जस्टिस साहब ने रिजाइन करने से इनकार कर दिया, ही मेड द हिस्ट्री देयर। तो क्या फिर उन जज, आप कहती हैं कि फिर इस लिहाज से पीसीओस को भी खोलना चाहिए? देखिए, मैं तो ये इस हक में नहीं हूँ। आप नहीं इस हक में? मैं नहीं इस हक में हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी एक और थिंकिंग है, बहरहाल उसको मैं पब्लिकली नहीं शेयर करती, मगर मैं ये नहीं इसलिए क्योंकि देखें ये बड़ी कॉम, मैं तो अगर ये समझती हूँ कि अगर मैं अव्वल तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आसिफ ज़रदारी होती तो मैं कभी प्रेसिडेंट ना बनती, और ये मैंने लिखा है, अखबारात में दिया है, और अभी भी मैं स्टेप असाइड करती, क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल होती हैं। कंट्रोवर्शियल। इसी तरीके से जब जुडिशरी बहाल हुई थी, मैं कहती आई हैव डन माय ग्रेट जॉब, आई वुड हैव रिजाइन। देखो ना, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ होती है, मगर कई लोग इससे बहुत ज़्यादा बालातर होते हैं। वो समझते हैं हम शायद वापस जाके भी हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और हो सकते हैं लोग। हम तो छोटे लोग हैं, लोग बहुत बड़े दिल के होते हैं। आप अपनी वॉइस रेज क्यों नहीं करती इस इशू के पर? आपने कभी इस पे कभी नहीं किया? नहीं, इसलिए क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमको आगे चलना है, और यहाँ पे अगर हम अटके रहे कि उसको भी पकड़ो, उसको भी धकड़ो, उसको, फिर 100 साल निकल जाएंगे। मेरे पास तो जिंदगी के बहुत हद है तो 10 साल होंगे, 10 नहीं तो चलो 20 हो जाएंगे। हमें आगे चलना है। ये ज़रूर है कि हमें एक करप्शन के ऊपर और इंटेग्रिटी के ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन होना चाहिए अबव बोर्ड। बेशक पिछले आप खो दें, बेशक लोगों को आप नकाब उनका उठाएं, बेशक पब्लिक ओपिनियन बनाएं उनके खिलाफ, उससे मुझे कोई गरज नहीं है। मतलब आपको इस बात से कोई एतराज नहीं कि केसेस रिवाइव होते हैं या किसी जज का पुराना पीसीओ खुलता है तो खुले? अगर खुलता है अकॉर्डिंग टू लॉ तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे तो, मेरा तो कोई नहीं यहाँ पे बैठा हुआ जिसका एनओरो में कुछ है, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मगर अब 24 घंटे उसी चीज पे लग जाना और आगे को नहीं देखना, फिर हमारा माशरा कहाँ पे जाएगा? हम कहाँ पे जाके खत्म होंगे? तो ये हमारे लिए, अब आप बात करते हैं, माफ कीजिएगा, मैं तो पीपल्स पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरा ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से। अब बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी, अभी भी उसको माफ करने को आप लोग तैयार नहीं। कहाँ ले जाएंगे? क्या कर ले वो? और क्या आप उससे और मांगते हैं? मगर हम बड़े वर्चुअस, ये थोड़ी सी कुछ सोच की बात रखें, कोई तवाज़ुन रखें। अब नुसरत भुट्टो पे केसेस, आप वारंट जारी, शुक्र है जज साहब ने नहीं किए हैं, मगर हुए तो सही। क्या उससे चाहते हैं? जिस औरत का मियाँ जो यहाँ पे, उसको आपने फांसी दे दी, 3 उसके बच्चे तबाह हो गए, क्या और क्या चाहते हैं हम? मतलब हम क्यों खूनखार बन रहे हैं? मतलब इतनी, आप कहते हैं कि इतना ब्रूटल भी नहीं होना चाहिए, इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए। जस्टिस का मतलब है कि आप लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करें। दैट इज अ थ्रस्ट ऑफ इट। उसमें अगर किसी की पगड़ी उछलती है 100 दफा उगले, मगर जस्टिस का ये मतलब नहीं है कि हमने हर एक को ह्यूमिलिएट करना है, हर एक को जलील करना है। मतलब आपको ये लगता है आसमा साहबा कि इस जजमेंट के बाद लोग ह्यूमिलिएट भी होंगे? लोग मतलब उनकी पगड़ियां, आप कह रही हैं ना कि पगड़ियां उछले तो बेशक उछले, लेकिन देखें, आप ये देखें कि ये जो जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया में लोगों के नाम लिए, आपने खुद देखा कि आपके नाम लेते लेते ही आया कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं जी मैं नहीं हूं, मैंने खुद 3 कॉन्ट्रडिक्शंस तो पढ़ी हैं। अब वो गरीब कह रहा है मैं नहीं हूं, लोग मानने को तैयार नहीं, कहते जी जरूर होएगा, तो वो अब कहाँ जाए? नहीं, मीडिया भी रिलाय करता है ना वो उस लिस्ट के ऊपर जो प्रोवाइड की जाती है। मीडिया खुद तो नहीं बनाएगा वो लिस्ट। आप एक जगह ऐसे बैठ के ये देते हैं, ये कोई लिस्टें यहाँ तो नहीं है कि मुझे किसी ने दे दी, आपकी एक इंस्टीट्यूशन को दी गई हैं। और आखिरी में आपसे ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि मेरी ये एक इल्तिजा है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, कि जो भी केस हो ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट में हो, ताकि अपील सुनी जाए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं रीजनल जुरिस्डिक्शन के, ज़रूर वो इस्तेमाल करें, मगर उसके अंदर सारी पार्टीज़ को बुला के सुने, उससे तहम्मुल से देखें, और उसमें जो जजमेंट्स दें वो फुल जजमेंट्स विद लॉजिक दें, ताकि उसमें लोग जो है उनको रिव्यू में जाना ही ना पड़े, क्योंकि रिव्यू में आपको पता बड़े स्लिम चांसेस होते हैं। जा। तो
गलती आपको का कोई लगता है इम्कान कि ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसले दे रहा है, जिस तरह आप ये 16 दिसंबर का आ गया, तो फिर आप मार्जिन जो है अपील का वो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म है, मार्जिन अपील का नहीं है। खत्म है। मगर और ये देखें, ये सिर्फ मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहती हूँ, हमारी जो अपना ये जो गवर्नेंस का है सिस्टम, लोगों को गुस्सा है। आप चले जाएं बाहर, लोग गालियां निकालते हैं कि क्या हमारी पार्लियामेंट कर रही है, या क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, या क्या हमारी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। लोगों को नहायत इनके ऊपर गिला है, और वो बार बार कहते हैं जी 1.5 साल हो गया है। पहले तो ठीक है, मुशर्रफ ने कहा था, अभी आज ही मैं एक मीटिंग से आई हूँ जहाँ खवातीन ने मुझे कहा कि हुने 5 साल यही कहेंगे कि वो कर गया, तो इस वास्ते उन्होंने बुलाया सी। तो ये भी कुछ होश करें। टाइम खत्म हो गया। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा आपने इख्तिसार से जवाब देना है। इस जजमेंट का बेनिफिशरी कौन है? क्या पाकिस्तान के लोग हैं जिनका पैसा लूटा गया? अगर लूटा गया है इस हिसाब से, जिन लोगों ने लूटा है, जो बेनिफिशरीज थे, कौन बेनिफिशरी? देखिए, मैं तो नहीं समझती कि कोई भी बेनिफिशरी होगा। अगर ये पैसा ले आए वापस, जिसे हिस्टोरिक जजमेंट कहा जा रहा है, आप इससे पैसा वापस ले आए तो बहुत खुशी होगी मुझे नहीं लगता कि इससे पैसा वापस आएगा। आसमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, और ये इस हवाले से काफ़ी एजुकेशनल प्रोग्राम था कि आसमा साहिबा ने खुल के बताया है कि उनकी रिजर्वेशंस क्या है, और क्या यहाँ पर कोई हरिडली किसी कंक्लूजन की तरफ गई है सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल आसमा साहिबा का ओपिनियन वो है, वो उसे एडवोकेट भी करती हैं बड़े अच्छे तरीके से। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।